7th एक्सरसाइज है 5.1। ये सब मैंने तुम्हें बता दिया पूरक और संपूरक क्या होते हैं। क्या बताया था? ये पूरक ऐसे दो कोण होते हैं जिनका टोटल जो है वो 90 अंश का होता है, और संपूरक क्या बताया था कि दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है उनको संपूरक कोण कहते हैं। बताया था ना, ये पहले वाली एक्सरसाइज में तुम कर चुके होगे। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। तो 20 का पूरक क्या होगा? तो क्या समझ रहे हो इससे? देखो, ये 20 का अंश का कोण बना रखा है मैंने, तो इसका पूरक क्या होगा? इसका पूरक यानी कि ये 20 अंश है ना। अब इसमें हम कितना मिलाएं कि ये पूरा का पूरा 90 अंश आ जाए? तो कितना मिलाना पड़ेगा 20 में कि 90 आ जाए, क्योंकि पूरक का मतलब ही 90 अंश होता है ना। तो 20 में कितना मिलाएं कि 90 हो जाए? तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस 20 कर लो, यानी कि कितना हो गया, 70 अंश। और अगर इसको नाप करके भी आप अगर देखोगे तो देखो कितना आता है, ये 20 अंश का कोण बन रहा है, दिख रहा है ना। अब यहां से देखो, यहां से लेकर के 90 अंश आने तक देखो कितने अंश है, 20 से 30 10 अंश ये हो गया, 10 20 30 40 50 60 70, वही ना। तो अब बार बार नापेंगे तो नहीं, तो हमें पता है कि ये पूरा कोण दो पूरा कोण जो होते हैं उनका टोटल 90 होता है, तो 90 में से इस वाले को घटा दो, ये पता लग जाएगा। ठीक है, तो 90 ऋण 20 यानी कि 70, ये कितना आएगा, 70 अंश। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक और कर लेते हैं इसमें से, ये 63 अंश यानी कि 63 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो अब हम बिना करे भी, बिना चित्र बनाए भी निकाल सकते हैं। 90 में से 63 कम कर दो, यानी कि 10 में से 3 घटा 7 और 8 में से 6 घटा 2, 27 डिग्री। अच्छा, बना करके भी देख सकते हो, तो बना ही लेना, क्योंकि अच्छे से आ जाएगा तुम्हें। 63 अंश देखो कैसे नापेंगे। 63 ऐसे अभी तक तुम कोण बनाना तो सीख ही चुके होगे, कक्षा 6 में ही सिखा देते हैं। तो 63 कैसे नापेंगे, देखो, 0 से काउंट करना शुरू करते हैं हम। 0 से काउंट करना शुरू करेंगे, 10 20 30 40 50 60, 60 है, 60 में 3 आगे को बढ़ो, 3 छोटे छोटे खाने, 60 और 3 63, देखो मैंने लगा रखा निशान। और ये है 90, तो ये हमारा पूरा कोण है, 63 का पूरक ये है, इसका पूरक ये, इसका पूरक ये। ठीक है, तो ये कितना होगा, करीब 27 होगा। देखो यहाँ से काउंट करना शुरू करो, यहाँ से यहाँ आने तक 10, यहाँ से यहाँ आने तक 20, 20 के बाद देखो ये एक, यहाँ से यहाँ तक 5 25 हो गया, 26 27 हुआ ना। तो बिन बनाए भी हम निकाल सकते हैं। यह है टोटल 90 अंश और ये 63 है। तो 63 का 63 का पूरक कितना है, ये 27 डिग्री। तो ये दोनों मिल करके बना रहे हैं 90 अंश। ठीक है, तो पूरक का ये मतलब है। ऐसा ही संपूरक भी सेम ही चीज है। संपूरक मैंने क्या 180 होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कोण दे रखा है 105 अंश, तो 105 अंश का संपूरक क्या होगा, एक देखो 105 नाप करके देखते हैं। 105 ऐसे तुम कोण बनाना भी सीख जा रहे हो। ठीक है, देखो ये 0 से काउंट करना शुरू करेंगे हम। ठीक है, ये 0 से काउंट, देखो पहले तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को ठीक इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे, ये जो चांदे का पॉइंट है। ठीक है, इसको इसके ऊपर रखेंगे और ये लाइन जो है इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल बराबर। अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हारे लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये आ गया, ये पॉइंट थोड़ा सा इधर खिसका हुआ है इसमें, लेकिन ये यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, जहां पर ये लाइन और ये लाइन दोनों कट रही है। अब इस 0 से शुरू करेंगे हम बढ़ना, ये 0 से, इससे नहीं करेंगे शुरू। हमेशा सीढ़ी जो है वो 0 से शुरू होती, कोई भी चीज 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो अगर इस साइड को होगा तो हम यहाँ 0 से बढ़ेंगे, और अगर इस साइड को लाइन है तो हम इस 0 से बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो 0 से हम बढ़े, कितना हमने बनाना, 105 ना, 30 40 50 60 70 80 90 100 110 आ गया, 105 ही बनाना है। 100 आ गया यहाँ पर, ये वाली लाइन 100 की है,
100 में छोटे छोटे 5 खाने, ये 105 की लाइन है, ये यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, ठीक है, ये 105 लगा दिया। तो इस पॉइंट से वो जो हमने 105 का बनाया था पॉइंट, उसको मिलाया हमने, तो ये 105 अंश का कोण बन गया। कितने का बना? 105 का। तो बचा क्या? 180 अंश आने के लिए क्या बचेगा? देखो 180 में से 105 घटा दो, तो ये वाला एंगल निकल गया समपूरक, 105 का समपूरक, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि 90 में से 20 घटाया था 70 आया था, ऐसे ही 180 में से 105 घटाएंगे। 10 में से 5 घटेगा 5 आ गया, और 8 के बदले 7, 7 में से 0 घटाया तो 7 ही आया, और 1 में से 1 घट गया, कुछ नहीं, तो 75 डिग्री ये वाला एंगल कितना बचा? 75 डिग्री। यानी कि 105 का समपूरक 75 अंश होगा। समपूरक यानी कि ये 180 अंश का कोण है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 अंश का कोण है। तो समपूरक माने कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है। तो अब हम बिना नापे भी कर सकते हैं इनको। अगर पूरक कहते हैं तो हमें 90 में से घटा देना है, और समपूरक कहते हैं तो हमें 180 में से घटा देना है, ठीक है। ऐसे ही एक एंगल और कर लेते हैं, 154 है एक, तो 180 में से 154 को घटा देंगे, बस, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो घटाओ तो देखो 0 में से 4 घटा 6, 10 में से 4 घटेगा, ठीक है, क्योंकि 8 में से 1 यहाँ मांगेंगे ना हासिल। 10 में से 4 घटा 6, 8 के बदले बचेगा 7, 7 में से 5 घटा 2, 1 में से 1 घटा कुछ नहीं, 26 डिग्री बचा। अगर एक एंगल 154 है तो दूसरा एंगल कितना होगा? 26। तो ये दोनों मिल जाएंगे तो 180 अंश यानी कि समपूरक कोण बनेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि समपूरक कोण यानी कि दो कोण जिनका टोटल 180 है, और पूरक कोण जिनका टोटल, दो कोण जिनका टोटल 90 अंश। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूरक व संपूरक को अलग अलग पहचानिए। ये सब करने हैं, ये तुम्हें खुद करना है, मैं नहीं बताऊंगी तुमको, मैं नहीं कर रही हूँ, बस बता दे रही हूँ, ठीक है। कैसे करना है? 65 और 115 दोनों को प्लस करो। अगर ये 180 आता है तो ये संपूरक है, इसका मतलब, क्योंकि दोनों का टोटल 180 है तो वो संपूरक है। और अगर दोनों का टोटल 90 है तो वो पूरक है, ठीक है। तो इनके आगे लिखते जाना है। चलो एक करके दिखा देती हूँ। 65 और कितना है? 115, 115, इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है? देखो 5 और 5 10 का 0, हासिल 1, 6 और 1 7, और 1 हासिल 8, और 1 का 1, 180 आया ना। तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे? संपूरक कोण, ठीक है। अब 63 और 27 को जोड़ो तो दोनों का टोटल कितना आता है? शायद 90 आएगा, है ना। 6 देखो 7 और 3 10 का 0, हासिल आया 1, 6 2 8 और 1 हासिल 9, 90 आया। तो इसके आगे क्या लिखेंगे? पूरक कोण। ऐसे ही सबको जोड़ जोड़ करके बताना है कि ये पूरक है या संपूरक है। अगर 180 आता है तो संपूरक, अगर 90 आता है तो पूरक है। इसको आप खुद करो। अगला क्वेश्चन है, ये एक आकृति बनी हुई है, एक जेड का आकार है, और इसमें ये कोण और ये कोण दोनों 1 और 2 नंबर के नाम से दिखा रखें, और पूछा है क्या इस आकृति में कोण 1 और कोण 2 का कोण 2 आसन्न कोण है? कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है? कारण भी लिखिए। तो हाँ या ना, पहले तो ये बताना है। तो आसन्न कोण में हमने इससे पहले पढ़ा था कि ऐसे, देखो ये पढ़ा था हमने आसन्न कोण में, ऐसे दो कोण, जब दो कोण इस तरह से पाए जाते हैं कि उनका प्रत्येक कोण एक दूसरे से संलग्न या जुड़ा होता है। संलग्न का मतलब है जुड़ा हुआ, ठीक है, जो एक ही शीर्ष पर मिलता है। सिर एक ही होता है जिनका, जैसे कि ये है, इसका एक ही सिर है, जैसे कि ये है, इन दोनों कोणों का शीर्ष एक है। ये आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण है। अब इनका सिर देखो तो इनका सिर कहाँ कहाँ पे है? इनका सिर क्या एक ही है? कोण 1 का सिर ये है और कोण 2 का सिर ये है, तो दोनों के सिर अलग अलग हैं,
इसका मतलब ये आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये आसन्न कोण नहीं है, क्योंकि अब कारण भी लिखना है ना, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि इनके शीर्ष एक ही स्थान पर नहीं है, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये इनके शीर्ष एक स्थान पर नहीं है, या इनके शीर्ष एक ही नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इनको आसन्न कोण नहीं कहेंगे हम, ये अलग तरह के कोण है, इनको हम बाद में पढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, 5th क्वेश्चन हो गया ये हमारा। ये एक आकृति बना रखी है, ये ऐसे क्रॉस करके, उस दिन मैंने तुमको दिखाया था, एक कैंची से दिखाया था मैंने तुमको, है ना। तो एक लाइन ये गई और एक लाइन इधर गई, तो ये 2 लाइनें खींची हुई हैं। देखो एक लाइन तो ये है, ये देखो बिल्कुल सीधी गई, ठीक है, और एक लाइन ये खींची हुई है, ये भी बिल्कुल सीधी गई है, लेकिन इन दोनों लाइनों ने यहां पर एक दूसरे को कट कर रखा है। ठीक है, अब देखो इससे कुछ कोण बने हुए हैं, एक ये बना है, एक ये बना हुआ है, एक ये भी बना है, ये भी बना है। इस तरह के कोण मैंने तुमको बताए थे शीर्षाभिमुख कोण, इनको बोला था हमने शीर्षाभिमुख कोण, ये बताया था तुमको मैंने, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ये तुमने लिखा होगा शायद, अगर नहीं लिखा है तो इसको कंप्लीट कर लेना, लिख लेना इसको। ठीक है, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं यानी कि काटती हैं, तो इस प्रकार बने हुए कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और ये समान होते हैं, जो एक सिर के आगे से दूसरा होगा तो वो दोनों समान होंगे, मतलब ये है इसके शीर्ष के सामने दूसरा ये है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। ठीक है, तो इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही इसी टाइप का डिजाइन है, यानी कि जो कोण वाई होगा वही कोण जेड होगा। ठीक है, और जो कोण ये होगा वही कोण ये भी होगा। अब इसमें देखो, ये क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन ये इसमें दे रखा है ये वाला 55, ये वाला एंगल दिया है 55। अब आप सोच करके देख सकते हो कि ये वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा, ये 55 है, तो ये इसके सामने वाला एंगल है, इसके शीर्ष के सामने वाला एंगल है, इसलिए ये भी 55 होना चाहिए। इसका नाम हमने यहां रखा है x, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 55। क्यों होगा 55? क्योंकि इसके सामने का कोण जो है वो 55 है, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं 55 डिग्री लिखेंगे। है क्यों लिखेंगे, क्यों है ये भी लिख लेते हैं, कारण भी लिख लेते हैं। क्योंकि शीर्ष के सामने का कोण 55 डिग्री है, इसलिए यह है, तो हमें यहाँ पर कारण भी देना पड़ता है। ठीक है, अब y और z का बताओ। अब y और z में देखो, ये लाइन एक बनी हुई है, ठीक है, ये किस तरह का कोण दिखाई दे रहा है, कक्षा 6 में हमने जो पढ़े थे उसके हिसाब से बताएं कि ये किस टाइप का कोण दिखाई दे रहा है। ये इस तरह का, ये एक सरल कोण दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, जिसमें कि एक साइड का हिस्सा 55 है, तो दूसरी साइड का कितना होगा, एक 55 है, दूसरा कितना होगा। सरल कोण कितने अंश का होता है, हमेशा 180 अंश का, तो 180 में से 55 कम कर दो, ये वाला पता लग जाएगा, और जो ये है वही ये भी होगा। ठीक है, तो आंसर हम लिखेंगे एंगल कोण y इक्वल्स टू कोण z। ठीक है, और कैसे पता, क्यों है y और z बराबर, क्योंकि ये भी इसके एक दूसरे के शीर्ष के आमने सामने, इसे आमने सामने के कोण तो बराबर होते हैं। ठीक है, और कैसे निकालेंगे, 180 में से 55 को माइनस करके। ठीक है, 180 में से 55 को माइनस कर दो, 10 में से 5 लेस हुआ 5, 7 में से 5 लेस हुआ 2, और 1 का 1, तो ये कितना आ गया 125 डिग्री। ठीक है, ये y बराबर भी 125 होगा और z भी 125 डिग्री ही होगा। ठीक है,
तो इस तरह से इसके आंसर करने, इन सबको अपनी कॉपी में, मैथ्स की कॉपी में भी करना है। इसकी मैं अभी फोटो भेजूंगी, ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन ये भी है, इसको भी कंप्लीट करेंगे। ये पूरी ये जो भी रिक्त स्थान है सारे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझा देती हूँ। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग, अब देखो अभी बताया था पूरक क्या है, 90 अंश वाला होता है ना, जो दोनों के टोटल 90 होते हैं, वो पूरक है। तो उनका योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 90 अंश। यदि दो कोण समपूरक हैं तो उनके मापों का योग यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180। रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण कैसे होते हैं, रैखिक युग्म यानी कि एक रेखा बना रहे हैं जो, वो कैसे होते हैं, संपूरक भी होते हैं। तो यहाँ पर हम संपूरक लिख सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए लिख दे रही हूँ, कोण होते हैं, ठीक है। यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो वे, अगर आसन्न कोण संपूरक हैं तो वही 180 अंश का बनाएंगे कोण, तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। रैखिक युग्म भी तो 180 होता है ना, युग्म बनाते हैं, या 180 अंश का कोण बनाते हैं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा, अभी बताया था, हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। ये खुद कर लेना। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी कि ऐसे काट रही हैं, और यदि शीर्षाभिमुख कोण का एक युग्म न्यून कोण है तो दूसरा कोण कितना होगा। देखो इसी में समझो कि ये कोण न्यून कोण है 55 अंश, तो ये दूसरा कितना, कैसा दिखाई दे रहा है, अधिक कोण दिख रहा है, दिख रहा है ना। एक न्यून होगा तो दूसरा अधिक होगा, एक अधिक होगा तो दूसरा न्यून होगा, ठीक है। तो एक अगर न्यून है तो दूसरा क्या होगा, अधिक कोण, दूसरा युग्म अधिक कोण है। एक युग्म न्यून कोण, एक युग्म अधिक कोण, तो यह दूसरा युग्म अधिक कोण है, अधिक कोण लिख लोगे ना, तो इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। ओके बेटा।